नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के संदर्भ में। आज हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है भारत के महान्यवादी के संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंट बातें हो सकता है। ठीक है, जो कि यह टॉपिक यूपीएससी, एसपीएससी, स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं। भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो महान्यवादी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पद है, जो आपके संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग भारत के महान्यवादी का जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे संबंधित जो प्रावधान है देखने का प्रयास करते हैं। भारत के महान्यवादी, देखिए, भारत का महान्यवादी एक संवैधानिक निकाय है। केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में यह राष्ट्र के कानूनी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारत के महान्यवादी के बारे में, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी के पद को देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी के पद को देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में स्थापित करता है। चूंकि यह पद प्रत्यक्ष रूप से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, भारत का महान्यवादी केंद्र सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होता है तथा भारत सरकार को सभी कानूनी मामलों पर सलाह भी देता है। ठीक है, महान्यवादी केंद्र सरकार का प्रथम वकील भी होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का कानूनी प्रतिनिधि भी होता है। ठीक है, भारत का महान्यवादी संघ कार्यपालिका का एक हिस्सा है, संघ की कार्यपालिका में शामिल है। ठीक है, संघ कार्यपालिका का हिस्सा है, संघ की कार्यपालिका में शामिल भी है। संघ की कार्यपालिका में शामिल है भारत का महान्यवादी, और संघ की कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री परिषद हैं, भारत का महान्यवादी भी है। यानी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के साथ साथ जो अन्य लोग शामिल हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है। ठीक है, एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यवादी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। सरकार के स्तर पर कानूनी मामलों को देखने के लिए एक अलग विधि मंत्री होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सरकार ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का मेंबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के स्तर पर कानूनी मामले को देखने के लिए एक अलग से विधि मंत्री भी होते हैं। इस प्रकार एक विधि अधिकारी के रूप में इनकी सेवा शर्तें नियम 1987 के अनुसार भारत के महान्यवादी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, अब संवैधानिक प्रावधान हमने आपको बताया कि आर्टिकल 76 में भारत के महान्यवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 88 के तहत हमने आपको बताया कि संसद के सदनों और उनकी समितियों के संबंध में महान्यवादी के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, महान्यवादी के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अनुच्छेद 105, आर्टिकल 105 जो है महान्यवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में भी वर्णन करता है। अनुच्छेद 105 जो है
महान्यवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां के बारे में भी वर्णन करता है। ठीक है। इनकी नियुक्ति की बात अगर किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यवादी की योग्यताएं क्या क्या है, ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत के महान्यवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष अथवा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का कार्य का अनुभव हो। और ये भी है कि किसी व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए, या उसके साथ ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं भारत के महान्यवादी का कार्यकाल। भारत के संविधान में महान्यवादी के कार्यकाल की अवधि तय नहीं है। ठीक है। संविधान में महान्यवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार शामिल नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करते हैं। ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके पद से किसी भी समय हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यवादी का त्याग पत्र। देखिए, महान्यवादी भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर अपना पद त्याग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के महान्यवादी जो है भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर, ठीक है, अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है। यह एक परंपरा रही है कि वह तब अपना पद त्याग देते हैं जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है या बदल जाती है, क्योंकि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात है भारत के महान्यवादी का पारिश्रमिक। भारत के संविधान में महान्यवादी के पारिश्रमिक को तय नहीं किया गया है, लेकिन वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पाने के हकदार होते हैं। ठीक है। इनका जो पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है। ठीक है। इनके दायित्व क्या है, महान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके दायित्व क्या है और कार्य क्या है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी अधिकारी के रूप में, ठीक है, भारत के महान्यवादी को निम्नलिखित दायित्वों का पालन करना होता है। ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संदर्भित किए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी स्वरूप के अन्य कार्य जैसे संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना। अतिरिक्त रूप से भारत के राष्ट्रपति ने भारत के महान्यवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना जिनमें भारत सरकार शामिल है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में उन सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए महान्यवादी जिम्मेदार होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए किसी भी मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी उच्च न्यायालय में जब भारत सरकार द्वारा आवश्यक हो तो उपस्थित होना। भारत सरकार का एक वकील के रूप में, प्रमुख विधि अधिकारी के रूप में ये उपस्थित होते हैं। ठीक है। इनके अधिकार क्या हैं उसकी मैं बात कर लूं। भारत के महान्यवादी के अधिकार, ठीक है, इनके अधिकार क्या हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के महान्यवादी के निम्नलिखित अधिकार हैं। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उन्हें भारत के पूरे क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है। उन्हें संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक तथा किसी भी संसदीय समिति जिसके सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया जाता है
कि कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। उन्हें संसद द्वारा संसद सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भी प्राप्त है, जो छूट है वो भी प्राप्त है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य भी विधि अधिकारी होते हैं। यह हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल, महान्यवादी के साथ साथ। यानी कि सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि भारत के महान्यवादी के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं, और भारत के महान्यवादी को उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी केंद्र सरकार को सलाह देते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत संघ की ओर से पेश होते हैं। ठीक है। नोट: भारत के संविधान में भारत के सॉलिसिटर जनरल और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालयों का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ये पद वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। जो सॉलिसिटर जनरल के पद का प्रावधान है, जो भारत के द्वितीय प्रतिष्ठित विधि अधिकारी है, ये पद क्या है? वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है। ये बात रहा भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में और भारत के महान्यवादी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने आपको अवगत कराया। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं।